हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो ये है आपका प्रिडिक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ 2025 मींस नवंबर एंड दिसंबर के लिए ये आपका प्रिडिक्शन होने वाला है। सो बहुत डिटेल में हम ये रीडिंग करने वाले हैं आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और ओवरऑल लाइफ में क्या क्या अभी चेंज आ सकते हैं। ऑल राइट, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को अगर इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो हम रीडिंग आपकी करंट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस रीडिंग का फर्स्ट पार्ट रेजोनेट कर जाता है यानी कि करंट एनर्जीज वाला, देन वॉच द फुल रीडिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जीज क्या है ग्रुप वन की, कैसा फील हो रहा है ग्रुप वन को। आई डू हैव दिस फीलिंग ग्रुप वन कि आपको बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं। लाइक एक होता है ना कि आप खुश हो कि 2025 एंड होने वाला है। लाइक वी हैव ओनली नवंबर एंड दिसंबर बचा है और अब 2026 बहुत जल्दी आने वाला है। इट्स लाइक अ मिक्स फीलिंग। मैं ये नहीं बोल सकती कि आप एकदम 100 and 1000% पॉजिटिव फील कर रहे हो। नो, इट्स लाइक अ 50-50 काइंड ऑफ फीलिंग्स। ओके, वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड। अभी देखते हैं, पहले करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं ग्रुप वन की, कैसा फील हो रहा है ग्रुप वन को। फर्स्ट कार्ड आपके लिए खुद ही आया है, वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स। मैं बता रही हूँ ना कि आपके दिल में ना कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। आपका जो दिल है ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है। 3 मैंने बताया ना, इट्स लाइक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी दिस इज योर मूलांक और डेट ऑफ बर्थ। द पॉइंट इज के मिक्स्ड फीलिंग है, आप दिल से 100% खुश नहीं नजर आ रहे हो। दिस इज द वन थिंग आई एम पिकिंग अप फ्रॉम योर एनर्जी कि 100% हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन नहीं है। ठीक है, लेट्स शफल अगेन ग्रुप वन के लिए। तो खुद ही कार्ड्स आए जा रहे हैं आपके लिए ग्रुप वन। वी हैव द डेथ कार्ड। यू आर गोइंग थ्रू सम मेजर ड्रामेटिक चेंजेस। आपको लग रहा है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लाइफ में और ज़्यादा कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कुछ और ज़्यादा आपको चेंजेस एक्सपेक्ट आप कर रहे हो। यू आर लाइक काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन। ये कोई आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपका इमोशन हो सकता है। लाइक जहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे लोगों से, अपने पर्सन से, या अपने वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप दिल से सेटिस्फाइड नहीं हो। एक होता है ना इंसान जो डिजर्व करता है, यू आर वेरी डिजर्विंग, आप बेटर डिजर्व करते हो एंड यू वर्क एक्चुअली हार्ड फॉर इट। लाइक आप रैंडमली ही ऐसे कुछ चीज़ नहीं बोल रहे हो कि मुझे ये मिल जाना चाहिए, मुझे ये मिल जाना चाहिए। यू आर जेन्युइनली द बेस्ट एंड आई एम सीइंग आपको लाइफ में चेंज एक्सपीरियंस होगा। इट्स लाइक द ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे आपको अपनी लुक्स के ऊपर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिला करेंगे कि आप तो पहले जैसे नहीं रहे, यू चेंज्ड अ लॉट अभी। और ये काफ़ी जल्दी आने वाला है जो ये चेंज है। लाइक 3 वीक्स का टाइम लेके चलो आप, 3 days to 3 weeks के बीच में आपको ये चेंज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग बिग, मे बी योर हेयर स्टाइल, मे बी योर लुक्स, योर द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू टॉक। ओके, आपका लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने का तरीका, स्मॉल चीज़ों से लेके मैं बड़ी बड़ी चीज़ें बता रही हूँ जो आप चेंज करने वाले हो। यू आर गोइंग टूवर्ड्स द सन। अब आपको चाहिए भाई, मैंने बहुत कुछ लोगों के लिए लास्ट के कुछ 3 months या 3 years बहुत टफ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लाइक कॉन्स्टेंट अप्स एंड डाउन्स और काफ़ी स्ट्रगल रहा हो, जहाँ पे आपको सुकून नहीं था, जहाँ पे आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मिला नहीं। जैसे एक ट्रू लव, जैसे ट्रू विक्ट्री, जहाँ पे आपको फील हो कि हाँ यार, आई एम द वन हु इज़ द पावर। मतलब आपका ऐसा कुछ था नहीं। लाइक इट वॉज नॉट गुड, ऑनेस्टली आई डोंट वॉन्ट टू हाइड द फैक्ट। लेकिन अब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाने वाले हो। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। हीलिंग के लिए आपको तैयार हो जाओ। हीलिंग इज़ नॉट ईजी एंड कंफर्टेबल, जहाँ पे आपको टॉक्सिक लोगों को छोड़ना पड़ेगा, टॉक्सिक चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जैसे आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आपने एक हेल्दी डाइट फॉलो करने का डिसीजन लिया है। सो ऑब्वियसली आपको जैसे मीठा खाना आप कम कर दोगे, कम सॉल्ट खाओगे, मैदा की चीज़ें नहीं खाओगे। सो यू आर बिकमिंग दैट अवेयर पर्सन, जहाँ पे आप अवेयर हो कि आपके आसपास एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह के लोग हैं। एंड दिल से, लेकिन आप दिल टूटा है आपका। दिस इज समथिंग आई जस्ट कांट हाइड द फैक्ट। दिल से आप खुश नहीं हो, आपका दिल खुश नहीं है एंड यू आर मेंट टू चेंज दिस सिचुएशन। योर लाइक
एनवायरमेंट, योर सिचुएशन, एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू चेंज इट। आप रुकने वाले इंसानों में से नहीं हो। सो चेंज इज अप्रोचिंग यू। आपकी पर्सनैलिटी का जो एक हिस्सा है वो बिल्कुल बदल जाएगा। लोग बोला करेंगे अरे पहले तो आप ऐसे हुआ करते थे। अब आपकी पर्सनैलिटी में ये जो चेंज है वो क्यों आया है? दे डोंट नो, देर आर मैनी रीजन्स एंड देर इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। We have the Five of Pentacles. I want to tell you this one thing. This can be career related change. ये जो चेंज मैं बता रही हूँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में, ये करियर से रिलेटेड है या मनी से रिलेटेड है या ये फैमिली या लव्ड वन से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बिकॉज आई एम सीइंग टू पीपल, जहाँ पे एक वुमेन मुझे दिखाई दे रही है और एक मैन दिखाई दे रहे हैं। देर इज़ ए, आप देख रहे हैं, देर आर टू पीपल इन दिस कार्ड एंड ये मनी, बहुत सारे कॉइन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग अपनी हेल्थ इंप्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं पहले से मेंशन कर रही हूँ, हेल्थ इज़ गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट। जहाँ पे आप अपनी डाइट को, एक होता है ना सर्दी गर्मी वाला, जैसे अभी मौसम चल रहा है, वी आर इन द नवंबर, और हम लोग सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा सा सर्दी गर्मी से बच के रहो। इट्स लाइक द सेम वायरल फीवर जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें आप हेल्थ को लेके थोड़ा सा सीरियस हो, कोल्ड वगैरह से थोड़ा सा बच के रहो। दिस इज़ समथिंग ऑल्सो आई एम पिकिंग अप फॉर यू। बट द पॉइंट इज़, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, यहाँ पे जो पर्सन है जिसकी वजह से अगर कुछ, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, वो इंसान वापस आने वाले हैं आपके पास। दे जस्ट रियलाइज कि भाई ये इंसान आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहे थे, आपको समझ ही नहीं रहे थे। पहली बात तो ये होने वाली है। सेकंड थिंग, कुछ लोगों की फाइनेंसेस जो स्ट्रगल था, जैसे घर में इतना पैसा नहीं है जितना आप खुले मन से खर्च कर सको। एक इंसान होता है ना कि खर्च करने से पहले अगर आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, देन यू डोंट हैव इनफ अबंडेंस इन योर लाइफ। सो ये ऐसी वाली सिचुएशन थी जहाँ पे जैसे आपको बहुत सेविंग्स करनी पड़ रही थी या आपको लग रहा था यार कंजूसी करनी पड़ रही है। सो वो सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है। दिस इज दी energy I am feeling for you. Let's see few more cards. We have the Seven of Cups. Very confused, लाइक बहुत कन्फ्यूजन है भाई। आपके दिमाग में बहुत तरह के विचार चल रहे हैं, लाइक मिक्स थॉट है। मैं पहले से ही एनर्जी आपकी फील कर पा रही थी। इट्स लाइक इट्स नॉट द 100% पॉजिटिव। जब आप करंट एनर्जीज में हो, आप 100% पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो। ओके, एंड यू आर बेसिकली कन्फ्यूज कि ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, और ये काम भी अच्छा है, वो काम भी अच्छा है, ये करियर भी अच्छा है, ये पर्सन भी ठीक लग रहा है। मैरिज के लिए अगर आप प्रपोजल्स देख रहे हो, देन ये प्रपोजल भी अच्छा लग रहा है, वो प्रपोजल भी अच्छा लग रहा है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स इन योर माइंड एंड यू आर टेक्निकली कन्फ्यूज्ड, और आपको क्लैरिटी गेन नहीं हो रही है। दिस इज द वन थिंग। आपके दुख का कारण ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि क्लैरिटी नहीं हो रही है। आप समझ रहे हो ना, दुख का ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि भाई वे क्लैरिटी क्या है, करना क्या है लाइफ में, करियर में क्या करना है, लव सिचुएशन में अगर प्रॉब्लम है तो इसको ठीक कैसे करना है। वी हैव द लवर्स कार्ड। मैं लव सिचुएशन की बता रही थी। वी हैव द लवर्स कार्ड। सो सोलमेट को लेके अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि जिस इंसान के साथ मैं बता रही हूँ, ये नो सेपरेट, लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या तो अब क्रिएट हुई है या चल रही है या ब्रेकअप हुआ है, ये इंसान सोलमेट हो सकते हैं। नाउ यू आर बेसिकली कंफ्यूज कि सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ एनर्जी में कनेक्शन में ये ब्रेकअप कैसे हुआ, ये टेंशन्स कैसे क्रिएट हो रही हैं, क्यों आपको इस इंसान से दूर जाना पड़ रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, ट्रस्ट मी, अगर ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो भी, आपके इतने स्ट्रगल के बाद भी, इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी ये यूनियन होना तय है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ द यूनियन। और अदर लोगों के लिए ये यूनिवर्स का सपोर्ट है कि भाई द डिवाइन इज सपोर्टिंग यू, द डिवाइन एनर्जीज आर सपोर्टिंग यू। आप अकेले नहीं हो। आप सोचते हो ना कि यार मैं ही सब कुछ अकेले कर रही हूँ, मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं है। नो, यू आर नेवर नेवर अलोन। आपके साथ आपकी पूरी स्पिरिट टीम है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके इष्ट देवी देवता हैं, सारा यूनिवर्स है आपके लिए। आप कभी भी अकेले नहीं हो। आपने अपने एंड से जो करना है वो करो। जैसे आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ ग्रोथ पे जहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो, आप मनी सेविंग्स कर रहे हो, अपनी जो भी एक्शंस आप ले रहे हो, कंटिन्यू टू डू दैट, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी होने वाली है। सो 2025 के एंड होने से पहले आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स तय हैं। जिन लोगों की लाइफ में जॉब्स वगैरह का कुछ इशू चल रहा था, जहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल रही थी, कुछ लोगों को जॉब मिल सकती है। ठीक है, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू,
जेमिनाई की एनर्जी की वजह से मैं कंफर्म कर सकती हूँ कम्युनिकेशन आपके लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत आपको इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेट्स पुल अ कार्ड, गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, क्या एक्शंस आप ले सकते हो ग्रुप 1 के लिए। Let's pull one card. Okay, we have the crystalline energy, wonder, alive and beauty. I have the suggestion for you group 1 कि आप एमेथिस्ट क्रिस्टल और पर्पल कलर ज़रूर यूज़ करो। एमेथिस्ट इज़ द कलर ऑफ लाइक, जो क्रिस्टल है बहुत अच्छा है, इट्स प्रोटेक्टिव एंड बहुत ही ब्यूटीफुल देखने में तो है ही पर्पल कलर का। आई होप यू आर सीइंग द कार्ड। वन मोर थिंग, इट टेल्स यू टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज एंड हैव द करेज। आपको क्रिस्टल्स के साथ काम करना अगर अच्छा लगता है, अगर आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है इस रीडिंग को देखने के बाद, आप ज़रूर चेकआउट करना फोटोज़ क्रिस्टल्स की कि आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है। अगर हाँ, देन डेफिनेटली बाय द एमेथिस्ट। छोटा सा खरीद लेना, कोई आपको बहुत बड़ा एमेथिस्ट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। एमेथिस्ट के जो चिप्स वगैरह जो आते हैं वो भी परचेज कर सकते हो। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, अगर आपको बहुत अट्रैक्टेड फील हो रहा है, सो यू कैन वर्क विद एमेथिस्ट क्रिस्टल। ठीक है, वन मोर थिंग, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। देयर इज़ ए टॉक्सिक एनर्जी इन योर रीडिंग जहाँ पे आपका दिल दुखा है। यू नीड दैट हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, वर्क विद क्रिस्टल्स इफ़ यू वांट। अगर आपको अलाइन फील हो किसी क्रिस्टल के साथ, सो यू कैन यूज़ दैट इन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन। और आपको हीलिंग की ज़रूरत है और प्रोटेक्ट अपनी एनर्जी को। ये टॉक्सिक जो पर्सन है, ये पर्सन जो है थोड़ा सा टॉक्सिक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे, या तो आप दूर चले जाएंगे या वो दूर चले जाएंगे, दोनों में से एक चीज़ होनी तय है। दिस इज़ द वन थिंग। पास्ट की मैं बात बता रही हूँ, करंट एनर्जीज में, लाइक रीसेंट पास्ट में, या तो ये दूर गए हैं या आप दूर गए हैं, देयर इज ए डिस्टेंस। ठीक है, और आपको बहुत ही सैड हो सकता है, फील हो रहा हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर लाइक ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, या फिर आपने अपनी फैमिली से मूव ऑन किया है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस जहाँ आप अपने क्लोज्ड वन, अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, या किसी अपने लव्ड वन से दूर हुए हो। ठीक है, सो यू नीड टू ग्राउंड योर एनर्जी एज वेल। ठीक है ग्रुप 1, अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो 2025 एंड होने से पहले आपको हीलिंग ज़रूर गिफ्ट करके जाएगा। दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। कार्ड healings on your cards, that's why I want to tell you, healing, change and improve in your money situation, ये दो तीन चीज़ें होनी तय हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ योर सोलमेट। कुछ लोगों के लिए सोलमेट के साथ ये फर्स्ट मीटिंग भी होने वाली है, दिस इज समथिंग मेंट टू हैपन। ये पहले एक कॉल आएगा, मे बी थ्रू यू नो सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, आप समझ जाओगे इफ दिस पर्सन इज राइट। ओके, कुछ लोग अपने टॉक्सिक रिलेशन से मूव ऑन करने वाले हैं। ये टॉक्सिक फैमिली हो गई, ये टॉक्सिक लव रिलेशनशिप हो गया, इट डजेंट मैटर, आप मूव ऑन करने वाले हो। दिस इज लाइक मेंट टू हैपन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 1। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसा रहेगा रेस्ट ऑफ 2025 आपके लिए। लेट्स शफल योर कार्ड्स। करंट एनर्जीज अगर आपको रेजोनेट करती हैं, देन वॉच द फुल रीडिंग। ऑल राइट, सबसे पहले करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं, कैसा फील हो रहा है ग्रुप 2 को 2025 के एंड होने से पहले, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप 2 की, क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर योर डिवाइन गाइडेंस, थैंक यू वेरी मच। Let's see. Okay, let's check your card. First card we have the Empress. Okay, that's very strong start. The Queen of Cups, beautiful energy, and the Six of Swords. I am seeing ग्रुप 2, आप बहुत ही पीसफुल महसूस कर रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। इट्स लाइक आपकी लाइफ में जिस शिफ्ट और चेंज के थ्रू आप जा रहे हो ना, आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि ये जो चेंज मेरी लाइफ में आ रहा है ना, ये जो चेंज जो यूनिवर्स ने लाया है, या आप जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि इसके आगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, कि इसके बाद मेरी लाइफ में जो फाइनेंसेस हैं, जो करियर है, जो भी चीज़ें चेंज होने वाली हैं वो बेस्ट रहेंगी। मतलब
दिस जर्नी इज योर जर्नी। आपको पता है कि ये डेस्टिनेशन आपको मिलेगी ही मिलेगी, कि आप लॉस्ट फील नहीं कर रहे, आपको मेंटल क्लैरिटी है, आपके माइंड में पीस है, आपको चिंता नहीं है किसी चीज़ की, यू आर रेस्टिंग, यू आर इंजॉइंग। दो कार्ड तो बिल्कुल रेस्ट वाले हैं, बोथ पर्सन आर रेस्टिंग। आई नो ये एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट कार्ड्स, बट आई एम सीइंग बोथ पीपल इन दिस कार्ड्स आर जस्ट रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी शक्ति महसूस हो रही है कि हाँ 26 जो है मेरे लिए अच्छा ही रहेगा, 25 या 24 जैसा भी था, जो बीत गई सो बात गई, अब पास्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, अब जो आगे बढ़ते हैं, यू आर ऑन अ पॉजिटिव साइड कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। सम पीपल आर रिलोकेटिंग, आप ट्रेन के थ्रू या बस के थ्रू जर्नी में जाओगे, दिस कैन बी अ लॉन्ग या शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकता है, बट यू आर पैकिंग योर बैग्स, जहाँ पे आपको बैग्स पैक करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यू आर गोइंग समवेयर। ये ट्रैवल अगेन जैसे मैंने बताया, ये फैमिली के साथ ही पिकनिक हो सकती है, कोई यात्रा हो सकती है, कोई किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो या किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो, दिस कैन बी एनीथिंग। द पॉइंट इज यू आर गोइंग समवेयर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। बट आप छुट्टी मनाने भी जा रहे हैं कुछ लोग हो सकता है कि आप क्रिसमस या न्यू ईयर पार्टीज़ के लिए जा रहे हो, कुछ लोग इस तरह के प्लान्स आपके अचानक से बनेंगे, एंड यू आर फीलिंग रियली पॉजिटिव। आपके इमोशंस, आपका दिमाग जो है बड़ा शांत है, यू आर नॉट वरीड। जैसे होता है ना कि हम नए साल में आने वाले हैं, 26 कैसा रहेगा, 26 की एनर्जीज कैसी रहेंगी, अब क्या होगा क्यों होगा, नहीं, यू आर इन द मोमेंट। आपने बड़ा लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है, यू आर वेरी अबंडेंट, यू आर वेरी फेमिनिन, आपका वीनस बहुत अच्छा है, और आप बहुत लकी भी हो, लाइक यू कैरी अ लॉट ऑफ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, जहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई प्लीज़ आपसे बात करके लाइक अच्छा लगता है, हमसे बात कर लो, लाइक थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, अपलिफ्ट कर दो। किसी को गलत सलत आप नहीं बोल सकते, कभी किसी को डिमोटिवेट आप नहीं कर सकते। यू आर अ वेरी हाई वाइब काइंड ऑफ पर्सन, योर सोल इज़ डिवाइन। आपको बहुत अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको दुनियादारी की समझ है, अच्छाई बुराई की आपको बहुत अच्छी समझ है, यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। आई एम सीइंग यू आर कनेक्टिंग विद वाटर एनर्जी एज वेल, वाटर एलिमेंट के साथ आप काम करते हुए नजर आ रहे हो। इसका मतलब ये है मे बी यू आर ड्रिंकिंग गुड इनफ वाटर, हाइड्रेट, आप खुद को हाइड्रेटेड रख रहे हो कि हाँ भाई ठीक से पानी पीना है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, लोग भूल जाते हैं ठीक है, यू आर कनेक्टिंग विद वाटर। ऐसा भी हो सकता है कि आपका घर वाटर के आसपास हो, कोई लेक हो सकता है, कोई रिवर हो सकती है, या ओशन आपके घर के पास में हो सकता है, या आप ओशन देखने जा रहे हो, या आप कोई जैसे लोग रिवर्स देखने जाते हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स होती है ना कुछ जगह की फेमस, मे बी आप वाटर बॉडी के पास में जा रहे हो कहीं ट्रैवल करने, बट यू आर अ वेरी डिवाइन सोल, यू वांट रेस्ट। आपको वैसा लग रहा है ना कि मैंने पूरा साल बहुत काम किया, मैंने बहुत मेहनत किया, अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। सो रेस्ट इज़ लाइक डेफिनेटली अप्रोचिंग यू, आपको रेस्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हो, यू आर इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मोड। ओके, दोनों कार्ड्स में मैं एक खास बात बता देना चाहती हूँ, दिस इज़ अ वेरी रैंडम मैसेज आई फेल्ट, टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स विद यू, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस जो रिसीव हो रहे हैं, मैं सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग जो फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैरिज करना चाहते हैं, जो शादी करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, ओके। कुछ लोग कंसीव भी करने वाले हैं, ओके। मतलब फैमिली स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है। कुछ लोग अगर मैरिज वाली एज में हैं, आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे कि भाई अच्छा रिश्ता कोई मिल जाए, या फिर आपको आपके सोलमेट मिल जाए, देन दिस टाइम इज़ हैपनिंग फॉर यू, और आपको चिंता नहीं है, यू आर लाइक आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको वो फेथ वाली फीलिंग है, यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ लॉट ऑफ फेथ, एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। वन मोर थिंग, 2025 से पहले आपको बहुत ही हैप्पी कोई न्यूज़ भी मिल सकती है, लाइक ये कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप बात करो या कॉल रिसीव करो, जिससे बहुत दिन से कॉन्टैक्ट में किसी पर्सन से, फ्रेंड से नहीं थे, देन यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ मैसेज एज वेल, ठीक है। कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो एंड यू आर रीडिंग योर बुक्स, आप अपने घर में ही क्वालिटी टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड कर रहे हो, अपने रूम में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, हमेशा आपको एक नीड महसूस नहीं हो रही यार मुझे यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, नो, यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, आप अपने थॉट्स के साथ खुश हो, यू आर अ पॉजिटिव काइंड ऑफ फीलिंग। आई एम टेलिंग यू ना, यू आर अ वेरी हाई वाइब काइंड ऑफ सोल, आपकी सोल बहुत डिवाइन है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो डेफिनेटली सम पीपल आर गेटिंग मैरिड, सम पीपल आर कंसीविंग अ बेबी, एंड सम पीपल आर गोइंग फॉर अ ट्रैवल स्पेसिफिकली नियर द वाटर बॉडी, ठीक है। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। आपको ट्रैवल का भी शौक हो सकता है, ग्रुप 2,
डेफिनेटली न्यू ईयर पार्टी के लिए तो आप जाने के बारे में सोच रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या क्रिसमस के लिए या न्यू ईयर के लिए कहीं जाने वाले हो, या आपके मन में विचार भी अगर चल रहा है, देन डेफिनेटली टेल मी। वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ट्स, देखो ये भी जो गर्ल रेस्ट कर रही है एंड शी इज़ ऑल्सो इन अ पूल, डेफिनेटली यू आर रेस्टिंग, डूइंग अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। इट्स लाइक कि आपने पूरा साल 2025 में मेहनत किया है, आपने अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, आपके इमोशंस जो थे इधर उधर थे, आपको लगा नाउ आई वांट टू ग्राउंड माय एनर्जी, कि अब मैं खुद परेशान नहीं हो सकती, अब मैं खुद को दुखी नहीं देख सकती, अब मुझे बस एक अच्छा सा दिया जलाना है, कैंडल जलानी है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना है, अपने घर को, अपने रूम को, अपने माइंड के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना है। दिस इज योर एनर्जी, you are going to achieve some sort of victory in your career as well, you are expanding your career। एक होता है ना इंसान अपनी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ा रहा है, जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, कौन से कॉलेज में जाना है, किस जॉब को करना है, क्या चीज़ आपके करियर को इम्प्रूव कर सकती है, क्या स्किल है जो आप अभी सीख सकते हो, यू हैव दैट प्लान एज वेल। आई एम सीइंग द, आप पूल में हो लेकिन आई एम सीइंग अ कंप्लीट ओशन एज वेल, जहाँ पे बहुत सारी जो बोट्स हैं वो तैर रही हैं। दिस शोज लाइक यू हैव अ विजन, बहुत ज़्यादा आपका एक एम्बिशियस गोल हो सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट यू आर अपग्रेडिंग इन योर करियर, मनी वाइज, करियर वाइज। वन मोर थिंग, मे बी आप लग्जरी में इंटरेस्टेड हो सकते हो, मतलब आपको अपनी लाइफ में ओवरऑल कंफर्ट, लग्जरी का डिज़ायर हो सकता है कि आपको एक कंफर्टेबल लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफ जीनी है। एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, द प्रपोजल इज कमिंग। मैं बता रही थी ना कुछ लोग शादी करने वाले हैं, दिस मैरिज प्रपोजल is coming towards you, this is a soulmate kind of energy, this is a very deep emotional kind of connection, जहाँ पे superficial चीज़ों की कोई जगह नहीं है। you that's why you have a lot of water cards, okay। ये मीन राशि हो सकती है, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर ये कर्क राशि वाले इंसान हो सकते हैं। दिस इज द वाटर एलिमेंट, ओके। सो दिस पर्सन इज वेरी हाईली इंटेलिजेंट, दे आर वेरी इमोशनली लाइक आपके इंटेलेक्ट को मैच करेंगे, आपकी बुद्धि को मैच करेंगे, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू मैच योर वाइब्स कंप्लीटली। सो दिस मैरिज प्रपोजल इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑसम। ये तो बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। 2025 से पहले आपको मुझे लग रहा है काफ़ी सारी हैप्पी चीज़ें मिलने वाली हैं, खुशखबरी मिलने वाली है, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन आपकी एनर्जी में एक खास बात ये है, आप रिलैक्स्ड हो। आपने एक वो होता है ना कि कभी कभी सरेंडर कर देना ही सबसे बेस्ट होता है। आपने यूनिवर्स पे सब चीज़ें छोड़ दी हैं, यू आर अ फ्री बर्ड। आपको लग रहा है कि नहीं, आपने अपने एंड से जो एक्शन लेने थे वो सब ऑलरेडी लिए हैं, ओके। क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ट्स की प्रेजेंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ जितना काम आपने किया है 2025 में वो बहुत काम किया है, इट्स टाइम टू रेस्ट, reflect। We have ace of cups, this person is definitely a water sign, या आप 100% सन मून राइजिंग वाटर साइन है, या तो आपकी मीन राशि है, या तो कर्क राशि है, या फिर आपकी वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। 100% वाटर एनर्जी का प्लेसमेंट है, और आप इमोशनली बड़े ही डीप, इमोशनली मतलब मेंटली आप बड़े इंटेलिजेंट और फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, आप सेंसिबल ज़्यादा हैं, ठीक है। आई एम सीइंग द प्रपोजल इज कमिंग। जो लोग सिंगल थे या जो मैरिज के लिए देखने वाले हैं, उनके लिए मैरिज प्रपोजल आने वाला है। दिस ब्लेसिंग इज मेंट टू कम, ओके। एंड दूसरे लोगों के लिए इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग चल रही है, सो ऑब्वियसली कुछ लोगों को अपने मन चाही कॉलेज या जॉब मिलने वाली है जिसमें आपका मन लगेगा। एक होता है ना कि आपकी एक मर्जी क्या है, कि आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मनी ऑलवेज, इट्स अबाउट वर्क एनवायरनमेंट, कि आपको एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे सुकून है, जहाँ पे आप अपनी जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको शो कर सकते हो, जहाँ पे आपका मन लग रहा है। कि एक इंसान होता है ना जिसका काम में मन लग रहा होता है, आपको वही चाहिए कि आपका मन लग रहा है इस टास्क में, दैट्स वाई यू आर डूइंग इट, आप दिखावटी नहीं हो। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द फूल। न्यू बिगनिंग्स आर मेंट टू हैपन। ग्रुप 2, न्यू बिगनिंग्स आर लाइक मैरिज प्रपोजल के बारे में तो पहले ही भी बता चुकी हूँ। देयर इज़ अ न्यू जॉब एज वेल कमिंग फॉर सम पीपल, कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द रेस्ट ऑफ 2025, क्या मैजिकल चीज़ें हो सकती हैं। वन कार्ड प्लीज। थैंक यू यूनिवर्स। ये कार्ड देख लेते हैं। वी हैव द कंपैशन, नर्चर, गिविंग एंड लव एंड लाइफ, दैट्स यू। आप बहुत ही कंपैशनेट इंसान हो। आई नो फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड कि आपका दिल
बहुत ही अच्छा है, आप कंपैशनेट हो सभी सोल के लिए। आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है कि आप एनिमल्स की तरफ काइंडनेस नहीं है आपकी, या इंसानों को लेके आपके मन में कोई खोट नहीं है। यू आर अ वेरी कंपैशनेट काइंड पर्सन, दैट्स योर एनर्जी, ठीक है। एंड आई एम सीइंग यू आर डूइंग योर सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, यू आर डूइंग योर सेल्फ लव एक्टिविटीज़, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, अगेन आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। दिस इज समथिंग आई एम ऑलरेडी, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि पानी अच्छे से पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर, ईटिंग हेल्दी, एंड यू आर रेस्टिंग, यू आर लविंग द लाइफ। ज़्यादा आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे, यू आर लाइक ठीक है जितना आपने किया, यू शुड फील सेटिस्फाइड कि आपके एफर्ट्स कम नहीं थे। दिस इज द एनर्जी। सो यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दिस वन थिंग, वन मोर, just wait. Number 31 is significant for you. Number 31 is important for you. 3 and 1, ठीक है। हो सकता है कि 31 नवंबर या 31 दिसंबर या 3 and 1 आपके लिए some sort of like important है। Wow. Okay, so claim this positive energy अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, एंड स्टे काइंड ऑलवेज एज यू आर ऑलरेडी ग्रुप 2। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल टैरो रीडिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टैरो रीडिंग में, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय ग्रुप 2, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसा रहेगा आपके लिए 2025 नवंबर एंड दिसंबर। सो अगर करंट एनर्जीज आपको रेजोनेट करती हैं, डेफिनेटली वॉच द फुल रीडिंग। सो देख लेते हैं ग्रुप 3 के लिए इस वक्त कैसी करंट एनर्जीज में है, क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 3 इस वक्त। ओके, लेट्स सी योर कार्ड। वी हैव द डेविल, ओ माय गॉड, लेट मी शो यू द कार्ड, हाउ स्पाइसी इट इज। वी हैव द डेविल कार्ड फॉर यू, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, क्या चल रहा है ग्रुप 3 आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अनदर सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, ओके, let me tell you, there is a very toxic kind of energy existing in your life, जिससे आप बिल्कुल क्लियर कट तरीके से जिसको आप टैकल कर रहे हो, यू आर अवेयर, यू आर नो कि ये पर्सन या ये एनर्जी या फिर ये जो सिचुएशन है बहुत टॉक्सिक है, आपको पहले से पता है, एंड आपने डिसाइड कर लिया कि आप इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से मूव ऑन करके रहोगे। इट इज़ लाइक यू डोंट वांट टू स्टे इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक माइंडसेट, जहाँ पे आपको लो वाइब, यू नो, लोअर इमोशंस लाइक जेलसी, हेट, यू नो यू नो लोअर वाइब्रेशनल वाली जो एनर्जीज है वो फील हो रही है। यू डोंट वांट दैट, यू आर लाइक सेटिंग अप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, यू आर सेइंग क्लियर कट नो कि भाई मेरे को ये एनर्जी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट गॉसिप, आई डोंट वांट फालतू का ड्रामा। यू आर सेइंग नो टू द ड्रामा। आप बड़े ही एक स्ट्रिक्ट मोड में नजर आ रहे हो, यू वांट टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज रियली रियली गुड। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं ये भी कंफर्म कर सकती हूँ, आप इस नेगेटिव एनर्जी से इतनी तेज लाइक भाग रहे हो, यू जस्ट वांटेड टू मूव ऑन इन लाइफ। आपको लग रहा है कि मैं इस नेगेटिव एनर्जी से बस डिस्टेंस चाहती हूँ, आई जस्ट डोंट वांट दिस एनर्जी इनटू माय लाइफ। और आप क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग नजर आ रही हैं, ठीक है। दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप फॉर यू करंट एनर्जीज में। ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू दिस वन थिंग, देर इज़ ए पर्सन जो कि थोड़े से इम्पल्सिव हैं, थोड़े से सडक्टिव हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके फ्रेंड में, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके कोई क्रश हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं। दिस पर्सन इज काइंड ऑफ वेरी अट्रैक्टेड टू यू फिजिकली, एंड दिस इज़ अ वेरी सुपरफिशियल काइंड ऑफ अट्रैक्शन। ये इंसान आपकी पर्सनैलिटी पे फिदा है, जैसे जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप ऑनेस्ट हो, आप बड़े ही ईमानदार किस्म के इंसान हो, आप बोल देते हो कि भाई मेरे को ये एनर्जी नहीं चाहिए, दिस इज टॉक्सिक, एंड आप इसी वर्ड्स में बोलोगे दिस एनर्जी इज वेरी टॉक्सिक, आई डोंट वांट दिस इन माय लाइफ। तो आप बड़े ही क्लियर कट एंड ऑनेस्ट काइंड ऑफ इंसान हो, आप अपने डिजायर्स गोल को लेके ही बड़े क्लियर हो। दिस पर्सन इज बैडली अट्रैक्टेड टू यू, एंड ये पर्सन थोड़े से इम्पल्सिव हैं, थोड़ा सा इनकी इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पे आपको लगेगा यार इंसान, इसका सब्र की कमी है इस इंसान की एनर्जी में। दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। ये आपको टेक्स्ट करते रहना चाहते हैं, या आपको कॉल करते रहना चाहते हैं, आपको इरिटेट करना चाहते हैं। दिस पर्सन जस्ट अट्रैक्टेड टू यू फिजिकली, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मैसेज आई रिसीव्ड, ठीक है। द अनदर थिंग फॉर सम पीपल, कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ही अपग्रेड करने वाले हैं अपनी लाइफ को। मे बी यू वांट
स्मूथ लाइफ, लाइक स्मूथ लाइफ का मतलब ये होता है कि भाई आपकी लाइफ में जो चीज़ें स्लो चल रही थी एनर्जीज की वजह से, जो एनर्जी ब्लॉक्स थे, जो लिमिटिंग बिलीफ थे, कुछ चीज़ें जो मोमेंट एनर्जी गेन नहीं कर रही थी, अब आपको लगेगा कि हर चीज़ फास्ट आपकी लाइफ में मूव कर रही है। इन दी एंड ऑफ 2025 लाइक नवंबर एंड दिसंबर में आपकी एनर्जीज फास्ट मूव कर रही हैं। जहाँ पे जो काम पहले स्लो होता था, जहाँ पे रुकावटें थी, अड़चने थी, वहाँ से वो चीज़ें रिमूव हो रही हैं और आप अपनी लाइफ में आप स्मूथली मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। दिस इज द एनर्जी दैट इज हैपनिंग फॉर यू। जैसे स्टडीज, लेट्स सपोज कर लेते हैं आप स्टडी करते हो, आप एक स्टूडेंट हो, पहले आपका माइंड ऐसे ही थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहता था, आपको चिंता होती थी कि कैसे होगा, आपको पहले नेगेटिव थॉट्स आते थे, लेकिन नहीं, अब आपने बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग कर ली, अब आपने थोड़ा सा मेडिटेशन किया, थोड़ा सा चैंटिंग किया, थोड़ा ओम चैंटिंग किया, अभी आपका माइंड शांत है, यू आर ओके। अब आप बिल्कुल पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हो, यू नोबडी कैन स्टॉप यू, यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल एट एनी कॉस्ट। आपका लेवल ऑफ फोकस, अटेंशन और आपका डिजायर, एम्बिशन बहुत है। अच्छा, आप एम्बिशियस भी बहुत हो। दिस इज वन थिंग आई रियलाइज फ्रॉम द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत ही अपने डिजायर्स को पूरा करने वाले इंसान हो, उसको चेज करने में बिलीव करते हो। एक इंसान होता है ना कि यार ठीक है, गोल अचीव हो जाता है तो ठीक है, नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं है। इफ़ यू डिज़ायर समथिंग यू आर गोइंग टू अचीव इट, और आप उसको उसके लिए काम करने में बिलीव करते हो। हाँ, उसमें आपने धोखा देखा है, आपने अपनी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जीज देखी हैं, आपने फेलियर्स देखे हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, यू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। सो आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में चेज करने में बिलीव करते हो अपने गोल को। वन मोर थिंग, देर इज ए राहु एलिमेंट। राहु एलिमेंट होने का मतलब ये है, राहु की दिशा कुछ लोगों की चल हो सकती है, कुछ लोगों की, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। राहु की दिशा का मतलब ये कि वही आपको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करने की जरूरत है, खुद की बुद्धि पे, खुद के माइंड पे, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाइम से खाना नहीं खा रहे, टाइम से पानी नहीं पी रहे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ाई किए जा रहे हो, पढ़ाई किए जा रहे हो। नो, इट्स नॉट द राइट थिंग। अब क्या है, एग्जाम में क्वालिफाई तो कर लोगे, पास तो हो जाओगे, लेकिन हेल्थ पे इन्फ्लुएंस नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि उस चीज़ को आप नेगेटिव वे में ज़्यादा ओवर नहीं जाने देना है, ज़्यादा फालतू की शॉपिंग मत करना। दिस इज द मैसेज आई एम पिकिंग अप फॉर यू। रैंडमली कोई चीज़ मत खरीदना। जब तक आपको किसी चीज़ की, आपको बहुत टेम्पटेड सा फील होगा कि ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, न्यू ईयर गिफ्ट दे दूँ इसको, ये दे दूँ, वो दे दूँ, जो भी आपका है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशंस फील होंगी, लेकिन ये सब सुपरफिशियल है, आपको दिल से इसमें सुकून नहीं मिलेगा। कोई ऐसा काम आपको ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आपको दिल की तसल्ली हो। यू नो ये सब, राहु इज ऑल अबाउट दी सुपरफिशियल इल्यूजन काइंड ऑफ एनर्जी, जो ऐसी चीज़ें जो दिखावटी हैं, लेकिन इनको खरीद के, सामानों को खरीद के आपको चैन नहीं मिलेगा। ओके, एंड वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, कुछ लोगों का ये लिटरली टॉक्सिक रिलेशनशिप था जो एंड हो गया है या एंड होने वाला है, या तो आप एंड कर दोगे बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब आपकी हो गया, यू आर लाइक कि भाई अब मैं ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, आई जस्ट कांट कैरी दिस टॉक्सिक एनर्जी, यू आर एंडिंग दिस थिंग। ओ माय गॉड, दिस इज योर एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग। वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली जो कन्फ्यूजन है उसको आपने दूर किया है, आपने सोचा, ये डिसीजन था जो ब्रेकअप करने वाला है या मूव ऑन करने वाला है, जो आप मूव ऑन वाले स्टेट में हो, आपको नहीं रुकना है। 26 में यू आर अ ब्रांड न्यू पर्सन। 26 में लग रहा है कि आप अपनी पावर को क्लेम करोगे। सो भाई देखो, आपको हुई है क्लैरिटी गेन, उसमें आपको 2-3 महीने, 2-3 हफ्ते लगे सोचने में, लेकिन आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड जरा देख लेते हैं हम। ओके, ये वाला कार्ड है। वी हैव द जजमेंट। डेफिनेटली इट वॉज अ कार्मिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो आपकी सोल को लर्न करना था। इट वॉज लाइक कम्प्लीटली अ कार्मिक सिचुएशन, जहाँ पे जो सोलमेट वाली एनर्जी नहीं थी, जहाँ पे आप कह सकते हो एक सोल का एक रीज़न था। ये जो टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हुई, क्यों हुई, आपको लग रहा होगा नहीं, आपकी सोल ने एक बहुत ही बड़ा लेसन लिया, यू बिकेम अ डिवाइन पावरफुल बीइंग, जहाँ पे आपकी शक्ति जाग गई। दिस इज व्हाट हैपेंड विद यू। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं टू गेन मोर क्लैरिटी। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है। एंड बी वेरी केयरफुल फ्रॉम ए शेडी पर्सन, जो मैंने आपकी एनर्जी में देखे। शेडी का मतलब ही देयर इज अ पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। दिस पर्सन डजंट वांट गुड फॉर यू, लेकिन ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। गाइडेंस के लिए एक कार्ड ही वाला देख लेते हैं।
वी हैव क्रिएट डायनामाइट, इंस्पायरिंग एनर्जी एंड गिफ्ट्स। मैं बता रही थी ना, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ गिफ्ट खरीदो देने के लिए या रिसीव करने के लिए, गिफ्ट्स का गिव एंड टेक आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई हैंडमेड गिफ्ट आप देने के बारे में सोच रहे हो लोगों को, एंड यू आर बिकमिंग दैट मोटिवेटेड काइंड ऑफ पर्सन आपका हो चुका है। मैं बता रही हूँ ना, आप मूव ऑन करने वाले हो, यू डोंट वॉन्ट दिस टॉक्सिक एनर्जीज इन योर लाइफ, यू आर मूविंग ऑन। भाई हो गया जो होना था, ठीक है। यू आर वेरी इंस्पायर्ड एज वेल, आपको अपने गोल्स पे, अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उन पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है। यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट एंड यू आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पावर, एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, ग्रुप 3।